हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने क्लास 10th के नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन के जितने सारे पैसेज थे उनको मैंने अपलोड कर दिया है, उनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके, और उसका जो है क्वेश्चन आंसर मैंने बताया है। तो अब हम आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए उसी पाठ का, यानी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन का, जो क्लास 10th का है। इसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आंसर को लेकर के आज आया हूं। तो आज मैं पुनः इनका जो है पहले क्वेश्चन का हिंदी में अर्थ बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर लिखना बताऊंगा, उसके बाद उसको हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उस सभी आंसर्स को। तो बस फटाफट, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी जस्ट सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसे ही ज्ञान लेते रहें। तो ठीक है, बिना देर किए हुए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखिए, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस? इट मीन्स इन हिंदी, शपथ ग्रहण समारोह कहां पर हुआ? तो आप लोगों को पता होगा कि ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में लिया गया था शपथ ग्रहण। तो आंसर की ओर हम चलते हैं, तो है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया। इट मीन्स समारोह जो आपका था शपथ ग्रहण वाला, प्रिटोरिया के केंद्रीय भवनों में हुआ था। केंद्रीय भवनों में हुआ था, अर्थात यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ था। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में शपथ ग्रहण हुआ था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच? तो इसका हिंदी में पहले अर्थ समझ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे? तो अब उन्होंने जो आदर्श रखा था, आपका आंसर आपके सामने उपस्थित है, देख लीजिएगा। मंडेला सेट आउट आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका एज ही हैड डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। ही प्लेज्ड टू लिबरेट ऑल द पीपुल फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए आदर्श स्थापित किए, क्योंकि उनके पास अपने देश और देशवासियों के लिए गहरी भावनाएं थी। उन्होंने सभी लोगों को गरीबी, अभाव और भेदभाव से मुक्त करने का संकल्प लिया। तो इन्होंने ये जो है शपथ भी लिया था, और यही आप जो है अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए यही आदर्श रखे थे। कौन? नेल्सन मंडेला जी ने। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी आंसर समाप्त हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला जी के अनुसार कैसे हैड अपार्थीड पॉलिसी, यानी रंगभेदी जो नीति थी, अफेक्टेड प्रभावित किया साउथ अफ्रीका को। चलते एक वाक्य में इसका हिंदी देखते हैं। मंडेला के अनुसार रंगभेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला, या किस तरह से प्रभाव डाला? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अनुसार अपार्थीड पॉलिसी, रंगभेदी नीति, हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, यानी साउथ अफ्रीका के ऊपर गहरा प्रभाव डाला है। डीपली मीन्स गहरा प्रभाव डाला है। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड। इट हैड क्रिएटेड, इसने पैदा किया है या बनाया है, डीप गहरा, एंड लास्टिंग जो कभी खत्म ना हो, वाउंड घाव, यानी उसने ऐसा घाव दिया है, ऐसा गहरा घाव जो कभी समाप्त ना हो, इन द कंट्री, देश में, एंड इट्स पीपुल, और उस देश के लोगों को इस तरह से घाव दिया है। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, इसमें लंबा समय लगेगा, टू हील दिस वाउंड, यानी इस घाव को ठीक करने में, टू हील दिस वाउंड, इस घाव को ठीक करने में। मंडेला जी के अनुसार रंगभेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका को गहराई से प्रभावित किया था। इसने देश और उनके लोगों में एक गहरा और अस्थाई घाव जो है पैदा कर दिया था। इस घाव को ठीक करने में लंबा समय लगेगा। तो इस तरह से इस वाक्य का जो है हिंदी में भी, इस प्रश्न का हिंदी में भी मैंने आंसर आपको बताया व्याख्या करके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी चौथे प्रश्न की तरफ। तो अब चौथा प्रश्न भी आपके सामने देख लीजिएगा। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, यानी मंडेला जी ने जालिम अर्थात उत्पीड़क और उत्पीड़ितों के बारे में क्या सोचे थे? इसका मतलब यह हुआ कि मंडेला जी जो लोग उत्पीड़न करते थे, यानी जो लोग अत्याचार करते थे और जिनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन दोनों के विषय में मंडेला जी ने क्या सोचा था?
तो यही कहा था कि अगर जो उत्पीड़न सहता है वो तो गुलाम है भी, लेकिन जो उत्पीड़क हैं, जो जालिम है, वो भी गुलाम ही है। तो किस माध्यम से बताया था उन्होंने, आंसर में हम देखते हैं। मंडेला थॉट दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, यानी जालिम और उत्पीड़क कह सकते हो, जालिम कहो या उत्पीड़क कहिए। देखिए मंडेला थॉट, मंडेला जी ने सोचा दैट की बोथ द ऑप्रेसर, यानी उत्पीड़क दोनों, उत्पीड़क एंड द ऑप्रेस्ड, और जो लोग उत्पीड़ित थे, यानी उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों आर रॉब्ड इक्वली, आर रॉब्ड इक्वली, यानी आर रॉब्ड मतलब लूट लिया जाता है, इक्वली माने समान रूप से, यानी दोनों लोगों को उतना ही प्रभाव पड़ता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, अगर एक व्यक्ति हु जो टेक्स अवे छीन लेता है अनदर मैन्स फ्रीडम, किसी भी व्यक्ति यानी किसी और व्यक्ति की आज़ादी को, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, तो वो भी कैदी हो जाता है ऑफ हेटर्ड, घृणा का, तो वो भी घृणा का, नफरत का कैदी हो जाता है। इन द सेम वे, उसी तरह से इफ हिज फ्रीडम, अगर उसी तरह से उसकी भी आज़ादी इज टेकन अवे, छीन ली जाती है, तो देन, तो दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम, तो वे दोनों बगैर स्वतंत्रता के हो जाते हैं, बगैर आज़ादी के हो जाते हैं। सो इसलिए बोथ ऑफ देम, वे दोनों मस्ट बी लिबरेटेड, इसलिए उन दोनों को भी आज़ाद किया जाना चाहिए। मस्ट बी लिबरेटेड मतलब आज़ाद किया जाना चाहिए। तो उसका हिंदी में भी देख लेते हैं एक वाक्य में। मंडेला जी ने सोचा कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों का समान रूप से लूट लिया जाता है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा की कैदी है, उसी तरह अगर उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो वे दोनों स्वतंत्रता के बिना हैं, इसलिए दोनों को आज़ाद किया जाना चाहिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर समाप्त हुआ हिंदी के सहित। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, यानी मंडेला जी के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। देश के लिए और इस यहाँ के लोगों की जो सच्ची आज़ादी थी वो इस आंसर में हम आपको बताएंगे। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अनुसार ट्रू फ्रीडम, सच्ची आज़ादी मीन्स का अर्थ है फ्रीडम वह आज़ादी दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ, यानी ऐसा जीवन जो बाधा ना बने, इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, जो बाधा ना बने, इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ, यानी एक कानूनी जीवन जीने में बाधा ना बने, इन लीडिंग बिताने में, आ लॉफुल लाइफ मतलब एक कानूनी जीवन, यानी जो कानून से भरा हुआ जीवन हो, उस जीवन में बाधा ना बने, ये सच्ची आज़ादी थी। मंडेला जी के अनुसार सच्ची आज़ादी का मतलब है कानूनन जीवन जीने में बाधा कोई ना बने, तो ये सच्ची आज़ादी थी मंडेला जी के अनुसार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लाइजेशन रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला, यानी वो दो कर्तव्य, दो दायित्व क्या थे जिनको नेल्सन मंडेला जी ने बताया है। तो आप लोगों को किताब में पढ़ाया गया है, पैसेज में बताया गया है कि एक तो था अपने देश, अपने लोगों, अपने समुदाय के लिए, और एक था अपने परिवार के लिए, है ना। तो देखते हैं आंसर के माध्यम से क्या है, नेल्सन मंडेला ने कौन कौन से दो दायित्वों के बारे में बताया है। तो आंसर आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अनुसार एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लाइजेशंस, हर व्यक्ति के पास दो कर्तव्य हैं इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। द फर्स्ट, पहला जो है, इज टू हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए है, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए है, वाइफ, अपने पत्नी के लिए है, एंड चिल्ड्रेन, और अपने बच्चों के लिए है। सेकेंडली, और जो दूसरा है, ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन, एक यानी जो दूसरा है उसके पास एक कर्तव्य है, टू हिज कंट्री, अपने देश के लिए, पीपुल, अपने लोगों के लिए, एंड कम्युनिटी, और अपने वर्ग के लिए, है ना। तो ये दोनों जो है कर्तव्य जो दिया गया है लोगों का था। हिंदी में देख लेते एक वाक्य की तरह। मंडेला के अनुसार हर आदमी के जीवन में दो दायित्व होते हैं। सबसे पहला उनके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। दूसरा उसका अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति दायित्व है। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर समाप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में विचित्र क्या था, क्या चीज था जो उद्घाटन समारोह में विचित्र लग रहा था। तो चलते हैं आंसर की तरफ। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया, यानी जो उद्घाटन समारोह था वो प्रीटोरिया के, है ना,
यूनियन बिल्डिंग्स, है ना, यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा गठित एम्पी थिएटर में हुआ था। देखिएगा, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, यानी आयोजित किया गया था, जो उद्घाटन समारोह था उसे आयोजित किया गया था इन द एम्पी थिएटर, यानी एम्पी थिएटर में। फॉर्मेट जो गठित किया गया था बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, मतलब यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा जिसे गठित किया गया था इन प्रिटोरिया, कहां पर, प्रिटोरिया में। इट वॉज रियली अ यूनिक ओकेशन एज फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। कहने का अर्थ यह है कि इट वॉज रियली, यह वास्तव में यूनिक माने एक विचित्र ओकेशन, मतलब अवसर था, यानी वास्तव में यह एक विचित्र अवसर था। एज, क्योंकि फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस, इसे, हैड बीन द सीट, यानी वर्चस्व था, दिस हैड बीन द सीट मीन्स वर्चस्व था, ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, मतलब गोरे या सफेद लोगों के, यानी बहुत दशकों से इस पर जो अधिकार था वो गोरे लोगों का था। नाउ, अब, इट वॉज द ओथ टेकिंग सेरेमनी डे फॉर साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब इट वॉज द ओथ टेकिंग, और यहाँ पर जो शपथ लिया जा रहा है, सेरेमनी जो है, शपथ ग्रहण का सेरेमनी आयोजित किया गया है जिस आज के दिन फॉर साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का हो रहा है, यानी जाति विहीन सरकार की जो है आज संरचना हो रही है। आज उसका जो है समारोह दिवस है। आप इसका हिंदी में एक साथ पढ़ सकते हैं कि उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा गठित एम्पी थिएटर में हुआ था। यह वास्तव में एक अनूठा या विचित्र अवसर था, क्योंकि दशकों से यहाँ सफेद वर्चस्व की सीट थी, है ना, उनका वर्चस्व था। अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय जाति विहीन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिवस था। इसीलिए यहाँ पर क्या था, आज विचित्र लग रहा था, है ना, यूनिक ओकेशन लग रहा था, विचित्र अवसर लग रहा था। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखा जाए, 8वां प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, डिस्क्राइब द इनऑग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन करें। इट वॉज द डे ऑफ 10th May 1994 द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज टू बी इंस्टॉल्ड। साउथ अफ्रीकन मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस वर प्रेजेंट हियर। यानी कहने का अर्थ है, इट वॉज द डे, यह दिन था, किस चीज का दिन था, देखती 10th May ऑफ 10th May, यानी 10 मई का दिन था। और सन क्या था, 1994, यानी 1994 का। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी प्रथम लोकतांत्रिक नॉन रेशियल, यानी जात विहीन या बगैर नस्ल भेदी के गैर नस्लीय गवर्नमेंट सरकार वाज टू बी इंस्टॉल्ड, स्थापित किया जाना था। यानी आज के दिन क्या किया जाना था, जो रंग भेदी नीति से हट करके था, यानी गैर रंग भेदी गैर नस्लीय सरकार की और प्रजातांत्रिक सरकार का क्या किया था, स्थापित किया जाना था। साउथ अफ्रीकान में, जो साउथ अफ्रीकी लोग, वोमेन औरतें एंड चिल्ड्रन और बच्चे थे, ऑफ ऑल रेसेस, हर जाति के, यानी हर जाति के जो थे, वर प्रेजेंट, वहां पर उपस्थित थे, दियर, वहां पर, है ना, हर प्रकार के हर जाति के लोग वहां पर, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। फिर कहने का अर्थ है, मोर एवर dignitaries from different countries participated in the ceremony। कहने का अर्थात है कि कह रहा है, मोर एवर, इसके अतिरिक्त, dignitaries from different, भाव है गणमान्य, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यानी विभिन्न देशों के, यानी विभिन्न देशों के जो गणमान्य लोग थे, पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिए थे, इन द सेरेमनी, मतलब इस समारोह में। तो अब इसका एक हिंदी में पूरे वाक्य का मैं बता दे रहा हूं अर्थ। यह 10 मई 1994 का दिन था। पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार को स्थापित किया जाना था। दक्षिण अफ्रीकी पुरुष, महिलाएं और सभी जातियों के बच्चे वहां मौजूद थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के गणमान्य लोगों ने भी समारोह में भाग लिया था। बस आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा, चूंकि बोर्ड परीक्षा आने वाला आप लोगों का, और आपको ये सब क्वेश्चन आंसर पैसेजेस जो हैं वो ढेर सारा नंबर देकर जाने वाले हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा,
बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है और आप लोगों के हर परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बस पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जस्ट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे वीडियो आपको सदैव मिलते रहें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन दैट डे? उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया? तो उन्होंने भी शपथ लिया था और मंडेला जी को सैल्यूट किया था, है ना। जो लोग बहुत पहले उनको क्या करते थे, अरेस्ट किए थे, आज उन लोगों ने उनको सलामी दी थी, सैल्यूट किए थे। चलते हैं आंसर की तरफ। द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स, यानी जो जनरल्स थे और जो पुलिस अधिकारी थे, वर आल्सो दियर, वहां इन यूनिफॉर्म, अपने अपने यूनिफॉर्म में थे, अपने वर्दी में थे। दे हैड रिबन्स एंड मेडल्स ऑन देयर चेस्ट्स, दे हैड, उनके पास लगे हुए थे, रिबन्स मतलब फीते, एंड मेडल्स, और मेडल लगे हुए थे ऑन देयर चेस्ट, उनके सीने पर। जो लोगों को अक्सर पुलिस वालों के या जनरल अधिकारी जो भी सेना के होते लगे होते हैं ना, वही रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे। जो जितना बढ़िया तरक्की करता है वैसे उसके पास मेडल्स होते हैं। दे सैल्यूटेड, उन लोगों ने सलामी दी मंडेला जी को विथ ग्रेट रेस्पेक्ट, मैंने बड़े सम्मान के साथ। एज मंडेला, चूंकि मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, चूंकि मंडेला जी जो थे वो प्रथम काले रंग वाले, है ना, राष्ट्रपति थे आप साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के, यानी पहले व्यक्ति थे जो काले लोगों में उन्होंने जो है राष्ट्रपति की शपथ ली थी। आल्दो, यद्यप, मेनी ईयर्स अगो, यद्यपि बहुत वर्ष पहले, दे माइट हैव अरेस्टेड हिम, वो क्या किए थे, उनको अरेस्ट किए हुए थे। यानी उसके पहले जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तब तो उनको क्या किए थे, यही लोग जो आज उनको सलामी दे रहे थे, उन्होंने ही उनको पहले अरेस्ट किया था, है ना। तो इस तरह से इसका एक हिंदी में एक वाक्य की तरह देख लेते हैं। अपनी वर्दी में सेनापति और पुलिस अधिकारी वहां भी थे, उनकी छाती पर रिबन और पदक थे, मेडल्स, है ना। उन्होंने मंडेला को बड़े सम्मान के साथ सैल्यूट किया, सलामी दी, क्योंकि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत यानी काले रंग के राष्ट्रपति थे। हालांकि कई साल पहले उन्होंने मंडेला को गिरफ्तार किया होगा, यानी यही लोग थे ना, कई साल उन्होंने जेल में बिताए थे, नहीं बिताए थे, तो इन्हीं लोगों ने तो उनको गिरफ्तार किया होगा। लेकिन आज समय बदला, देश को आजाद कराया, है ना, इस नस्ल भेदी नीति से, और आज प्रथम अश्वेत रंग के राष्ट्रपति बने। और आज वही लोग जो लोग उनको क्या करते थे, अरेस्ट किए थे, आज भी उनको सैल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो इस लेसन का अंतिम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखा जाए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारा देश खनिजों से, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है, पर जो हमारे यहाँ की सच्ची संपत्ति हो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की प्रजा है, यहाँ के नागरिक है ना। तो चलते हैं आंसर में कैसे देखा जाता है। इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के मतानुसार, द ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी संपत्ति है ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की, इज नॉट मिनरल्स, खनिज नहीं है, एंड जेम्स, बट, ना जवाहरात हैं, बट लेकिन इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स, बल्कि क्या है, इट्स गुड, इसके अच्छे, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार सिटीजन्स, नागरिक है ना। यानी वहाँ के जो सच्ची संपत्ति है वो यहाँ के जो है खनिज और जवाहरात नहीं, हीरे जवाहरात नहीं है, बल्कि यहाँ के अच्छे और सच्चे नागरिक हैं, ईमानदार नागरिक हैं। आंसर हिंदी में देख लेते हैं। मंडेला की राय में एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति खनिज और रत्न नहीं है, बल्कि उसके अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर था वो समाप्त हुआ है। और आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। आपके एग्जामिनेशन में ढेर सारा नंबर देकर जाने वाला है, बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है वीडियो, और उतनी ही मेहनत से आशा करता हूं आप लोग देख रहे होंगे। और बस एक रिक्वेस्ट है चलते चलते कि मेरे इस वीडियोस को, जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उन सभी जो है कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं जो आपके अंदर है, और मैं अपना भरसक प्रयास भी करता हूं। और इस तरह से इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप
क्वेश्चन का जो आंसर था वो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर या किसी और लिटरेचर पर ही या फिर ग्रामर पर। तो तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे। सी यू अगेन डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।